समाज सेवा में अभी नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में और शहरों में गर्माहट देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम के बाद में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने फॉर्म भरे। और निर्दलीय प्रत्याशियों ने क्यों फॉर्म भरे, आज उन्हीं लोगों से हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर आज हमारे साथ में कैलाश वाघे सर है, ये गणेश स्कूल में टीचर थे और अभी रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन संघ से, आरएसएस से काफी वर्षों से जुड़े, लेकिन आज ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप तो टीचर थे और अब यहाँ पर संघ में भी काम किया, लेकिन क्या कारण रहे कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं? मैं टीचर रहते हुए मैंने समाज की समस्याओं को देखा है, बुरहानपुर शहर के विधानसभा के विकास को देखा है, और कहीं ना कहीं मेरा दिल ऐसा कहता है कि राजनीतिक मंच पे आके और समाज की सेवा करना चाहिए, और विधानसभा में जो क्षेत्र आता है उसका विकास करना चाहिए। समाज की सेवा और विकास के लिए ही मैं राजनीति में आया हूं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। अभी आप संघ से जुड़े हुए, लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक ही पहलू के दो रूप है। क्या लगता है कि जो पार्टी जो प्रत्याशी को यहाँ पर भेजती है वो क्या जनता के हित में काम नहीं कर पा रहा? नहीं कर पा रहे, जनता के हित में तो करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से होता हुआ मैं देख नहीं रहा हूं, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का क्या होना चाहिए था बुरहानपुर शहर के अंदर? बुरहानपुर शहर के अंदर सबसे पहले तो एक कन्या महाविद्यालय होना चाहिए था कि बालिकाओं की समस्या समस्या कठिन है। कन्या महाविद्यालय होना चाहिए, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और यहाँ के जो बेरोजगार युवक है, युवतियां है, वो एजुकेशन करने के बाद बाहर दूसरे शहरों में जाते, दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो यहाँ उनके लिए रोजगार के अवसर होना चाहिए। कुछ छोटे छोटे उद्योग बनना चाहिए और उनको यहीं कहीं रोजगार मिलना चाहिए, ताकि यहाँ से अपना गांव शहर छोड़ के उनको बाहर प्रदेश में, गांव शहरों में न जाना पड़े। केंद्र में भी कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। क्या लगता है इन सरकारों ने काम नहीं किया, या जो योजनाओं में जो रोडी बांटी गई वो कहीं ना कहीं गलत है? क्या लगता है आपको? नहीं, सरकारें तो काम करती है, लेकिन जिस प्रकार से काम अमल में आना चाहिए, वास्तव में जो अधिकारी है योजनाओं के और जो भी अधिकारी है उनको उनका अधिकार पूरा मिलना चाहिए, ये कुछ मात्रा में मिल नहीं रहा है। तो क्या लगता है ये नेताओं ने नहीं करा कुछ भी? इतने वर्षों से, 20 सालों से, 20 वर्षों से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, हाँ, कहीं ना नेता तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई है, तो उन्हीं कमियों को उजागर करने के लिए और बताने के लिए अपन ये कदम उठा रहे हैं। क्या क्या सोचे आपने? अब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आप मैदान में उतरे हैं, तो क्या कल्पना करते बुरहानपुर शहर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की योजनाएं होना चाहिए? रोड यहाँ पर खराब है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, गली गली में शराब बेची जा रही है। इसको लेकर आपने क्या कल्पना की है? विधानसभा चुनाव अगर आप जीत जाते तो किस प्रकार का शहर चाहेंगे? मैं अगर विधानसभा चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले बुरहानपुर के जो खस्ता हाल रोड है, जिन पर चलना मुश्किल हो गया है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग, महिलाएं, बच्चे चलते चलते गड्ढों में पैर होते, गिर जाते हैं, तो इस पर भी ध्यान दूंगा। दूसरी बात, और जो यहाँ के जो बालक बालिका है उनके एजुकेशन की जो व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर सारे प्राइवेट स्कूल अधिक है और हमारे शहर की जो जनता है सामान्य से नीचे और गरीब है, तो गरीब लोग इतनी फीस नहीं दे सकते प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि गरीब लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूल होना चाहिए, ताकि उनको भी अच्छी शिक्षा मिल सके और वो भी अपनी उन्नति कर सके और रोजगार प्राप्त कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर नेता खड़ा किया, जिस प्रकार के अर्चना चिटनीस को यहाँ पर टिकट दिया, क्या लगता है कि कितने सहमत है आप उससे? मैं सहमत तो हूँ, लेकिन उसके पश्चात भी जो होना चाहिए वो नहीं होगा, तो मैं करना चाहता हूं। आप संघ में काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वही परिवारवाद की बात करती है। अर्चना चिटनीस के परिवार में भी कहीं ना कहीं 4 बार इनको टिकट मिल चुका है। यहाँ पर नंद कुमार सिंह चौहान जी के भी लड़के टिकट मांग रहे हैं। परिवारवाद को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पनपने दे रही है। यहाँ पर आप जैसे लोग जो चुनाव लड़ते, संघ में काम करते, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की थी? नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी से मांग नहीं की थी, क्योंकि मैं मांग करता तो, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं था, मैं तो अभी रिटायर हुआ हूं, तो जो राजनीति में काम करने वाले उन्हीं को लोगों को टिकट देते। मैंने मांग तो नहीं की थी, लेकिन मेरी जो इच्छाएं थी कि भाई मैं राजनीति में जाऊं, समाज का, शहर का, विधानसभा का विकास करूं, तो इसलिए मैंने ये। परिवारवाद तो नहीं दिख रहा कहीं ना कहीं भारतीय जनता? परिवारवाद तो है ही सही,
क्योंकि क्या है, देखो विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख लोग रहते हैं, 4 लाख 4.5 लाख जनसंख्या है, तो यहाँ पर एक से एक बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं और हर चीज में सक्षम लोग हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए। एक ही परिवार के लोग रिपीट होते हैं बार बार, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। सरकार की जो योजनाएं चल रही है, योजनाओं को लेकर क्या सोचते हैं आप? सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो पूरी तरह से जिस व्यक्ति तक योजना जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा कहीं ना कहीं? भ्रष्टाचार तो होता ही रहता है, भ्रष्टाचार होता है, इसीलिए तो जो योजना है वो गरीब वर्ग तक, जो अधिकारी है योजना का लाभ लेने वाला, उसके तक पहुंच नहीं रहा है, तो ये भी रुकना चाहिए। यहाँ पर जो महिलाओं को अभी 1000 से 1500 रुपए तक हो चुके, महिलाओं को जो 1000 रुपए जो सरकार दे रही, वो कहाँ तक सही है? वो तो सही है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो ठीक है, लेकिन इसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम तो, सरकार तो जनता की भलाई के लिए है, इसलिए जनता की भलाई करने का उनका काम है। तो क्या लगता है यहाँ पर? तो यहाँ ये लगता है कि ऐसा लगता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मतदाताओं को रिझाया जा रहा है, लालच दी जा रही है कि हमको वोट देना, हम आपको पैसे दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सरकार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सिर्फ जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, ये होना चाहिए। अभी जो सरकार जिस प्रकार के हर चीजों पर टैक्स ले रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर राजस्व तो टैक्स के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का जो कर्जा ले रही है और कर्जे से कहीं ना कहीं सरकार चला रही है, तो ये टैक्स का पैसा फिर जो जनता का पैसा वो कहाँ जा रहा होगा? नहीं तो अब देखो, टैक्स तो जनता से लिया जाता है और टैक्स का पैसा जो सरकार के पास इकट्ठा होता है, पता नहीं सरकार उसको किस मद में व्यय कर रही है, खर्च कर रही है, और अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए और कर्जा लेकर और सरकार योजनाएं ला रही है। ये प्रदेश के जनता के हित में नहीं है। कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए, अपने बलबूते पे अपने आर्थिक सोर्स वो करना चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए, जनता के कार्य करना चाहिए, प्रगति के विकास के कार्य करना चाहिए। क्या मैसेज देंगे बुरहानपुर जनता को? अभी तो आपको चिन्ह नहीं मिला हुआ टिकट का, लेकिन अभी क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों तक एक मैसेज जाएगा हमारे माध्यम से कि आपकी क्या कल्पना है और किस तरह से आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आपको मतदान करें? मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि एक तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और ईमानदारी से लड़ रहा हूं, इसलिए आप भी ईमानदारी से वोट दीजिए। पैसे लेकर और कुछ लालच कर लेके, पार्टियां करके, पैसा लेकर और कुछ प्रलोभन देकर ये जो मतदान होता है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मतदान पूरी ईमानदारी से और बिना पैसे की बर्बादी के होना चाहिए, ताकि ईमानदार व्यक्ति चुना जा सके, ईमानदार जनता द्वारा ईमानदार व्यक्ति चुना जा सके और जनता के विकास के कार्य कर सके। 20 सालों की सरकार से नाराज थे कहीं ना कहीं? मैं किसी सरकार से कभी नाराज नहीं हूँ, बस यही है नाराजगी, कुछ भी किसी से भी। भाई अगर नेता काम कर लेते सही तो आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी, आप और बच्चों को कहीं ना कहीं ट्यूशन दे सकते थे रिटायरमेंट के बाद भी। हाँ, ये बात है कि नेता लोग, सरकार अगर अच्छा काम कर लेती, हर व्यक्ति तक अपनी योजना पहुंचाती, तो मेरे मन में ये नहीं आता कि जनता की सेवा हो रही है और मैं चुनाव लड़के मैं जनता की सेवा करूंगा, ये नहीं आता। तो हमारे साथ में सर थे यहाँ पर, रिटायरमेंट के बाद में अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अब समय पास आ रहा है, 17 तारीख को मतदान किया जाएगा। मैं भी कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और अच्छा प्रत्याशी को चुने। कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है, इसीलिए कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।